परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग के अंदर आ पाते हो। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए, यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए अपने उस सुख में सतलोक को त्याग कर यहां इस गंदे लोक में आते हैं। ये काल का लोक है और काल के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है और ना ही हो सकता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं जब आकर के कि तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं, हमें समझाते हैं आकर के कि ये सभी जितनी भी यह व्यवस्था है और जितने भी ये मानव हैं, ये इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं। संतान और संपत्ति को हम अपना मानते हैं। पुण्यात्माओं, उन व्यक्तियों को देखो जिनके एक पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी। किसी की पुत्री थी, पुत्री की मृत्यु होगी। अब जिसको हम अपना मान बैठे थे, जिसके ऊपर हम आसक्त थे और खुशी मनाई थी पुत्र उत्पत्ति होने की, पुत्री उत्पत्ति होने की, जन्म होने की, तो वह खुशी क्या थी? जब पुत्र हुआ तो खुशी मनाई, बेटी हुई तो आनंद हुआ, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त हुए और जब मृत्यु को प्राप्त हो गए फिर टक्कर मार कर रोए, तो काल ने हमें बहका रखा है या मूर्ख बना रखे। और इस भूल को मिटाने के लिए केवल परमेश्वर को ही आते हैं। बाकी यहाँ कोई संत आते हैं, परमात्मा की कृपा जिन पर नहीं होती, वो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो काल के हत्थे चढ़ जाते हैं और काल फिर उनको अपने दूतों के माध्यम से मिसगाइड करके, उनको गुमराह करके अपनी ही महिमा और झूठे ज्ञान के प्रचार में व्यस्त कर देता है। जैसे आप देखते हैं, ये जितने भी पंथ चले हुए हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, इसका जो प्रवर्तक था वो बहुत ही पुण्यात्मा था। बहुत ही पिछले जन्म जन्मांतर के उसके शुभ संस्कार घने थे और वो काल के हाथ से चढ़ गया। उन्होंने न तो कोई गुरु बनाया और परमात्मा के पाने की तड़प गणी थी, अपने आप मनमुखी हठ योग करने लग गया। सदग्रंथों को पढ़ के उनमें से आप पे निष्कर्ष निकाल के 17-18 वर्ष एक बंद कमरे में रह रहकर उसने हठ योग किया। हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं, कुछ पिछले पुण्य की कमाई साथ होती है, जिस कारण से उस व्यक्ति के द्वारा कुछ एक व्यक्तियों को लाभ भी हो जाता है। उसकी वचन में शक्ति भी होती है, मीठा सुरीलापन भी होता है। अपने आप ये पुण्यात्मा जो अन्य जो श्रद्धालु होते हैं, वो भी पुण्यात्माएं होती हैं जो परमात्मा की तलाश में घूम रही होती है, तो वो उसके चिपक जाती है। वो कैसे चिपक जाती हैं? जैसे पतंग दीपक को अच्छी वस्तु जानकर उसके चिपक जाता है और जल के मर जाता है। तो ये जितने भी उनके अनुयायी हैं, ये उनको अच्छी वस्तु यानी परम धनी संत मान के उनसे चिपक गए, क्योंकि उनको वो अच्छी वस्तु लग रही। उनका स्वभाव है संत के दर्शन करना, संत के विचार सुनना, उनके बस की बात नहीं। वो अवश्य जाते हैं, विवश हैं,
जो पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करती हुई आ रही है। उस स्वभाववश वे वहां चिपक गए। अगर वहां से वापस नहीं हटेंगे तो वहां सभी जलकर मरेंगे। जलकर मरने का तात्पर्य है वो पशु योनि में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे या प्रेत बन जाएंगे। क्योंकि श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भी भूत बन गया। उसकी जो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, शुभ संस्कार थे, वो तो खत्म हो गए, दुनिया को आशीर्वाद दे दिए गए। और भविष्य की कमाई उनकी थी नहीं, क्योंकि मंत्र गलत थे। ये 500 नाम काल के हैं, इनसे बैटरी चार्ज नहीं होती, भूल भुलैया कर रखिए। तो उन्हीं के जीवन चरित्र में प्रमाण है कि शिवदयाल जी अपनी मृत्यु के उपरांत अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोलते थे और उसी तरह हुक्का पीते थे जो पहले पिया करते बुक्की अपनी शिष्या में, और उसी तरह रोटी खाते थे। वह रोटी बनाती बुक्की आप पर और उसी में वो भूत बैठ कर शिवदयाल जी खाता था और हुक्का पीता पलंग पर बैठ कर डट के, क्यों पुरानी आदत थी, उसी तरह वहां बैठ जाता। तो ये प्रेत बन गई। तो ये थी अच्छी आत्माएं और ये चढ़ गई काल के हाथ में, इनका दुरुपयोग कर लिया और फिर इनको पटक दिया ठाके। ये जो काल भगवान है जिसको आप जी ब्रह्म मानकर पूजा किया करते थे, ये 1 नंबर का विलियन समझ लो। ये खलनायक है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी हथखंडा ये अपना सकता है और इन पुण्यात्माओं को मिसगाइड किए हुए है। आज तक आप जी पिछला इतिहास दिखा रहा है ये दास आपको अपने ही सदग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे तक वो ज्ञान नहीं आने दिया। और ऐसे महर्षि की पदवी उनको हमने दे रखी थी जो कति अज्ञानी लोग थे। हम उनको महर्षि मानते थे, बड़े वेद के वेता मानते थे और वो जानते को ना कह भी नहीं जानते थे आध्यात्मिक मार्ग का। तो इस काल के जाल में सभी प्राणी महादुखी हैं, महादुखी। पुण्यात्माओं, हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर सुखी दुखी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र मर गया, उसकी जब वो मृत्यु हो जाती है तो आसपास के कुल के लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं। अब जिसका इकलौता पुत्र था, क्योंकि हम पुत्र को बहुत महत्व देते आए हैं अभी तक इन भ्रमित किए हुए संतों के ज्ञान के आधार से, तो वो एकलौता पुत्र मर गया। पहले खुशी कितनी मनाई थी, अब वो टक्कर मार मार कर हो रहा है। उसके बाद किसी के 2-3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, अब वो पूरा परिवार बिलख रहा है। उनको सांत्वना देने के लिए कुल के लोग आते हैं और वो व्यक्ति भी वहां चला गया जिसका इकलौता पुत्र मर चुका था 2 साल पहले। तो जिसका इकलौता एक पुत्र मरा, तो तीनों में से उसको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई तेरा तो एक का मरा है, इसका देख बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो भी मर गया, तेरे 2 तो बच गए। तो वो जिसके 3 में तो एक की मृत्यु हुई है, तो वो इस तरह अपने आप को संतुष्ट और सुखी मान लिया कि शुक्र है मेरा तो एक का मरा है, इस बेचारे का एक ही था, वो ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो इससे तो मैं सुखी। तो इसको परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यो मान रहा मनबोध। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोट। जिसको हम अपना मान रहे थे, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कार मेरी, कोठी मेरी, अब उनमें से एक तो गया, तेरा कहाँ था यो। लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम करती कोई ना, क्योंकि हमने उसके तुलनात्मक ज्ञान का आधार मिला नहीं, अब मिलेगा। अब इस ज्ञान से हमारा ऑपरेशन होगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और यहां से निकलने का प्रयत्न करो। निकलने का प्रयत्न हम उस समय करेंगे जब हम वास्तव में समझ लेंगे कि सचमुच हम यहां बुरी जगह फंस गए। और ये समझाने के लिए सत्संग किए जाते हैं
ये समझाने के लिए सदग्रंथों के विचार आपके समक्ष संत के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि इन सदग्रंथों को स्वयं पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं हो सकता, वो आज तक हुआ भी नहीं। परमात्मा अपनी अमर वाणी में बोलते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञानी। इसलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक टीचर सतगुरु गुरु होते हैं, वो भी आध्यात्मिक टीचर होते हैं, रिलीजियस टीचर बोलते हैं इनको, तो उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग के अंदर ये नकली गुरु गणे, कल के सत्संग में आपको ये बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश में कोई नहीं सत्संगी, और प्रमाण दिए थे, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। और आज आपके ऊपर कृपा की परमात्मा ने इस दास को वो तत्वदर्शी संत बना के भेजा, और आप जी के ऊपर विशेष कृपा परमेश्वर की कि आपका जन्म ऐसे समय में और फिर इस सतलोक आश्रम में बरवाला में आने का शुभ अवसर मिल गया। आपके पुण्यों की, आपकी शुभ किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। पुण्यात्माओं, इस मार्ग से भ्रमित मत होना, क्योंकि ये मार्ग एक ऐसा है जो पूरे विश्व के विपरीत है। आप यहां से ज्ञान सुनकर जाते हैं, जो 1-2 बार भक्त आ लिए तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, यानी वो बैठकर समझाने की चेष्टा करता है, तो सभी एक बार बिदक जाते हैं और पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह ही पहले, जैसे आप जी ने ज्ञान ठोक रखा था, अंदर सारा भरा पड़ा था, ऐसे उन सब के अंदर वो खचड़ा भरा हुआ है, और वो इस ज्ञान को जल्दी से अंदर समाने नहीं देता। लेकिन आप जी ने उनकी बातों को नहीं मानना है, वो आपकी ना माने दुर्भाग्य है उनका, लेकिन आप जी ने उनके विरोध से परमात्मा से दूर नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन परमात्मा आपकी मदद करेगा और आपको बहुत सहयोग देगा, आप सफल होगे, क्योंकि उनकी दुर्गति होंगी, उनके इतना कहर टूटेगा जो भगवान से दूर है। ऐसे कलयुग में 24 घंटे इंसान कोई अच्छी सोच नहीं रखता, चाहे कितना अच्छा आदमी दिखता हो, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के बिना वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। और अपने पेट के लिए ना जाने के अटकलबाजी, झूठ कपट, सारा दिन इंसान निरे पाप इकट्ठे करके रात को सोता है और सपने में भी अच्छी बूंदी सोचता रहता है। तो यहां इतने पाप इकट्ठे कर लेता है ये प्राणी, फिर कुछ दिनों में ये फिर फल देने लगेंगे। और आप जी शुभ ही कर रहे हो, क्योंकि आप जी को इतना सिलेबस दे दिया जाएगा, यहां आप जी को गलत सोचने का समय को नहीं मिला है। सुबह उठते परमात्मा की अमरवाणी का नित्यनेम करो, या उठते पहले अपना पहले मंत्र का जाप करो, जो भी जुनसा मिल जाए उससे करके डाला दे। रात को आपकी आंखें खुल गई, नींद भंग होगी किसी कारण से, तो उसी समय सांस का सिमरण लेटा लेटा कर ले, बैठ के कर ले, चलता कर ले, और मंत्र वो प्रथम मंत्र में जो दे रखे आपको उनको कर ले। कोई सा भी मिल जा, याद आ जाए, उससे न शुरू कर दे। और फिर दोपहर के बाद रामायणी, अशोक निकंदन रामायणी, शाम की संध्या आरती, अपना फिर बाकी दैनिक कार्य अपना जो कर्तव्य कर्म है वो भी करते रहे और परमात्मा को याद रखें। तो आप जी को इतनी आवश्यकता, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप किसी की बूंदी सोच सको, किसी का बुरा सोच सको, और फिर भगवान की वाणी से, भगवान के ज्ञान से डर हो जाएगा आपके गात में। आप सत्कर मान लेना, जब तक ये प्राणी भगवान से भय नहीं मानेगा ये अच्छे काम नहीं कर सकता। और भय जब मानेगा, जब ये शाना हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैच्योर इसका माइंड हो जाएगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बालक अग्नि में भी हाथ दे देता है, नाले में गिर जाता है, कोई नंगा तार हो बिजली का उसको भी पकड़कर और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको डर को नहीं। डर क्यों को नहीं? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। तो ऐसे ही जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर चीज को
से समझने लग जाता है, उसके गुण अवगुणों से परिचित हो जाता है, तो फिर उससे वो डरता है। तो दास ये चाहता है कि मानव समाज परमात्मा के विधान से परिचित हो जाए, फिर ये गलती नहीं करे, फिर ये कोई जुल्म नहीं करेगा, चाहे लाख करोड़ रुपये दर देगा, आगे ठोकर मार देगा कि शर्मा मारूंगा, 1 लाख रुपया न कल न कीड़े पड़ जाए, शर्मा कुत्ता बनूंगा, गद्दा बनूंगा, या माया यही रह जाएगी। कहते हैं रति कंचन पाया नी रावण चलती बार। रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने की ईंटें बढ़वा कर महल बना रखे थे, लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्ते वाले मौत गया कि निरे खोटे खोदे। जिसके पास अधिक माया है वो उसकी शत्रु है, वो उसकी पूरी दुश्मन होती है। परमात्मा ने इसके बारे में कहा कि दान माया दुख भंजनी और संचित है दुख मूल। जो माया का संग्रह करते हैं उनके वो दुख की जड़ है, बहुत हानि कर देती है। तो इसलिए जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि इस माया का हम करेंगे क्या, और ठीक है परमात्मा ने जो हमारी पूरे जन्म के संस्कार में लिखा है, माया दी है, तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, परमात्मा की भक्ति अधिक करें। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि आप जी को डर लगे, आपको भय बने भगवान का, और जब तक भय नहीं होगा जीव सुधर नहीं सकता, ना शुभ काम कर सकता। अब आप देख रहे हो ये इंसान परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण केवल माया ही को सर्वस्व मान चुका है। हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी रिश्वत के बिना कलम नहीं उठा कर जी, इतना गिर गया सतर इंसान का। और उनके घरा में देख ले फिर के सुख हो रहा है, बिरान मैटी, किसी की बेटी छोड़ दी, किसी की विधवा होगी, किसी का कैंसर है, किसी का और बीमारी है, कोई और समस्या पैदा, कोई जीव सुखी नहीं, क्योंकि हम अपने आप अपने भविष्य के मार्ग में कांटे बो रहे हैं, फिर उन पर चलना भी हमने ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान जब होगा, हाथ नहीं लाओगे, ये प्राणी कति जहर समझ लेगा, विष। और जो 2 नंबर का काम करके रिश्वत आदि ले करके अपने परिवार का पोषण करते हैं, उन व्यक्तियों को, अपने परिवार को, उनकी ऐसी दशा हो जाएगी, विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी वो विष दे रहा है, वो ऐसे आहार करवा रहा है, जो ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इस बुराई से मानव को उल्टा हटना होगा। माया हम किस लिए इकट्ठी करते हैं? माया को संग्रह करने का उद्देश्य क्या होता है कि बढ़िया कार लूं, बढ़िया कोठी बनाऊं, और फिर बेटी ब्याहनी है, बेटी के विवाह में दहेज देना पड़ेगा, घना खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने यह दहेज की बीमारी लाली इसी ने खत्म कर दिया, जो जड़ है सारी दुख की। इस दहेज को ही हम बंद कर दे। देखना फिर परमात्मा कैसे रजा करते। और ये लंबी लंबी कोठियां ना बना करके अपना ऐसा झोपड़ा गाल लें, इसी इतना मकान बना लें जिससे आपका टाइम पास हो जाए। परमात्मा के ज्ञान पे आधार होने के बाद आपको यह बात समझ में आएगी। एक रंका बंका नाम के 2 पति पत्नी थे। रंका पति का नाम था, बंका उसकी पत्नी का नाम था। और परमेश्वर कबीर जी उस समय अन्य रूपांतर करके एक संत भूमिका में वहां रह रहे थे। रंका और बंका, और एक उनकी पुत्री, उसका नाम वंका था। उन तीनों ने उपदेश ले रखा था। उधर से नामदेव जी, महाराष्ट्र के अंदर श्री नामदेव जी ने भी उन्हीं परमात्मा यानी गुरु जी से उपदेश ले रखा था।
रंका और बंका ने एक झोपड़ी डाल रखी थी। पहले तकरीबन झोपड़ी ही डाला करते थे, इतनी ही व्यवस्था थी, इतना सिंपल लिविंग था प्रत्येक का। और ज्यादा ही गरीब थे, यानी निर्धन ज्यादा थे। लकड़ियां काट तोड़कर लाते थे जंगल से, उनको बेचकर अपना आहार करते थे, गुजारा करते थे, अपना निर्वाह किया करते थे। एक दिन नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपके भक्त बहुत दुखी हैं, उनको कुछ धन दे दो, बहुत निर्धन है, जंगल में जाते हैं, उनका सारा समय लकड़ियां लाने लूने में व्यस्त खराब हो जाता है और बहुत दुखी हैं, शरीर पर कपड़े भी अच्छे नहीं हैं उनके। परमात्मा ने कहा बेटा, वो गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो माया नहीं चाहते। नामदेव जी ने कहा ना जी, चाहते क्यों ना, वो तो दुखी बहुत हैं, आप कृपा बख्शोगे तो वो जरूर चाहेंगे, आप दोगे तो वो लेंगे ही लेंगे। परमात्मा बोला चल आज उनको माया देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, कुछ गहने ले लिए, सोने के, ये हाथ के कड़े, कान्ना के, नाक के अच्छे बहुत ज्यादा, कुछ चांदी के। रंका और बंका लकड़ी ले आन लाग रहे थे, लकड़ी तोड़कर जंगल से आ रहे थे और उसके रास्ते में परमात्मा ने वो गहने डाल दिए, जेवरात आभूषण डाल दिए। और आप छुप के एक झाड़ी के पीछे, नामदेव भी साथ में था, आगे आगे रंका आ रहा था और बंका थोड़ी पीछे थी, 200-300 फुट की दूरी पे। अब रंका ने देखा कि आभूषण पड़े हैं, ना जाने किसके गिर गए होंगे बेचारे के, और उसने सोचा कि मेरी पत्नी आ रही है, और औरत जो है आभूषण को बहुत महत्व देती है, पसंद किया करती है, और कहीं इसकी नीयत खराब ना हो जाए और ये अपने कर्म ना बिगाड़ दे, गहने उठा ना ले, इसलिए पैर के साथ उनके ऊपर मिट्टी डालने लग गया, लकड़ी सिर पे, और पैर से रेत उसके ऊपर उछालने लग गया। तो बंका ने देखा कि तेरा पति को क्या हो गया। उसने देख लिया कि तो गहनों के ऊपर मिट्टी डाल रहा हूं, जैसे भी समझ गई वो कहने लगी कि चलो चलो आप चिंता ना करो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। अब वो चल पड़ा, अब इसने देख तो लिए ही, भी कर लेगी जैसा करेगी, तो वो भी चली गई, उठाया नहीं उन्होंने गहना। अब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव जी, ये तो ना उठाते, मैं दूं कैसे इनको। नामदेव जी को बड़ा झटका लग गया। उसके बाद उनमें भी बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो पहले अच्छे पैसे वाले थे, फिर अपनी माँ के साथ वो अलग से झोपड़ी में ही रहने लगे। तो